अंजुम के ट्वीट ने काटा बवाल। पहले पन्ने पर नहीं छपी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबर, तो गोदी मीडिया कहकर सोशल मीडिया पर भड़के रवीश कुमार। अजीत अंजुम ने भी हिंदी अखबारों पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर एक बम फोड़ा था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूतों के साथ वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े को उजागर किया। दावा किया कि महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए, बड़े पैमाने पर वोटों की गड़बड़ी की गई और ये सब चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से हुआ। राहुल गांधी ने गड़बड़ी के कई उदाहरण भी दिए, जैसा कि टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर जिसकी उम्र 35 साल है और उसके घर का नंबर 0 है। इसका EPIC नंबर SVF 82800943 है। इस महिला के पति का नाम YTDTR है। ठीक इसी तरह से टेक राज सबकोटा नाम के एक वोटर का उदाहरण दिया। 40 साल के इस वोटर के पिता का नाम DFOGADF, इसके घर का नंबर 0 है। इनका EPIC नंबर SVF 824934 है। इसी तरह कई उदाहरण राहुल गांधी ने गिनवाए और फिर चुनाव आयोग को घेरा तो सियासी पारा अपने आप चढ़ गया और चुनाव आयोग पर कई सवाल उठने लगे। राहुल गांधी ने इतना बड़ा आरोप लगाया, इतना गंभीर मुद्दा उठाया, लेकिन दूसरे दिन कई हिंदी अखबारों ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह तक नहीं दी और इसे कोई महत्व ही नहीं दिया गया। बस इसी की वजह से पत्रकार रवीश कुमार और अजीत अंजुम भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर ट्वीट करते हुए हिंदी अखबारों की आलोचना की। पत्रकार रवीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आपके घरों में आज अखबार आया ही होगा। क्या आप अपने फोन से अच्छी तस्वीर लेकर अपलोड कर सकते हैं? बताइए कि पहले पन्ने पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट छपी है या नहीं। अगर भीतर के पन्ने पर छपी है तो उसकी भी तस्वीर अपलोड कीजिए। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, इन पर नजर रखना आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। रवीश कुमार के अलावा पत्रकार अजीत अंजुम ने भी अपने X हैंडल पर 2 हिंदी अखबारों की तस्वीर को साझा किया और लिखा, दैनिक भास्कर ऐसे हर मौके पर साबित करता है कि हिंदी का सबसे बेहतर अखबार कोई नहीं तो भास्कर है, और दैनिक जागरण अगर ऐसे मौके पर साबित करता है कि सत्ता का सबसे बड़ा चाटुकार कोई अखबार है तो जागरण है। जागरण में राहुल के खुलासे की खबर पेज नंबर 13 पर छपी है। तो इस तरह से रवीश कुमार और अजीत अंजुम ने वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी के दावे की खबर को अच्छी तरह से नहीं छापे जाने पर कुछ हिंदी अखबारों को निशाने पर लिया। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर भड़क गए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। एक यूजर ने तो कमेंट किया, जब देश का अखबार सत्ता का चाटुकार बन जाए तो ऐसे अखबार को सत्ता की पत्रिका कहा जाता है। ये स्वतंत्र मीडिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सत्यपाल मलिक ने कमेंट किया, भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अभी नाम के यूजर ने लिखा, गोदी मीडिया ने कलम को कब का गिरवी रख दिया है, अब वो सत्ता की चौखट पर सजदा करने लायक ही बची है। जो कभी जनता की आवाज हुआ करते थे आज वे हुक्मरानों के प्रवक्ता बन बैठे हैं। ये पत्रकारिता नहीं, अपने खुद के जमीन का सौदा किए बैठे हैं और ये सौदा पूरे समाज को मर्मन्तक चुप्पी में धकेल रहा है। आगे एक और यूजर कुलदीप भास्कर ने लिखा, जब देश का अखबार सत्ता का चाटुकार बन जाए तो ऐसे अखबार को सत्ता की पत्रिका कहा जाता है। ये स्वतंत्र मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इसे ही गोदी मीडिया कहते हैं, जो सत्ता से सवाल न पूछ के विपक्ष से सवाल करता है। एक यूजर ने और लिखा, 11 साल से अखबार नहीं पढ़ा, क्योंकि अखबार वो नहीं दिखाते जो जनता के हित में है, बल्कि वो दिखलाएंगे जो उनके आकाओं के हित में है। तो इस तरह से पत्रकार रवीश कुमार और अजीत अंजुम के X पर ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और वे भी इन अखबारों की आलोचना कर रहे हैं। वैसे आप रवीश कुमार और अजीत अंजुम की बात से कितना सहमत हैं? क्या आप भी मानते हैं कि कुछ अखबार पत्रकारिता नहीं बल्कि सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।